नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं कैंसर के बारे में, कैंसर से रिलेटेड इलाज के बारे में। कैंसर क्या होता है ये इस वीडियो में हम समझेंगे। क्या इसका इलाज संभव है? क्या पॉसिबल है कि आपको भविष्य में कैंसर नहीं हो? क्या पॉसिबल है कैंसर होने के बाद कैंसर के जो बढ़ने की रफ्तार है उसको कम किया जा सकता है? तो आंसर है यस। देखिए, कैंसर पे एक पूरी ब्रांच बनी हुई है, जैसे ऑनको सर्जन, ऑनको मेडिसिन जो दवाइयों से ठीक कर रहे हैं कैंसर, फिर रेडियोथेरेपी, बहुत सारी चीजें हैं। हर दिन कैंसर पे नई दवाइयां आ रही है, आज लाखों की ये दवाई बन गई, वो बन गई, तो आप सुनते ही रहते हैं मार्केट में। गूगल पे आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कैंसर का क्योर नहीं है। पर मैं आंसर देता हूं, कैंसर को क्योर किया जा सकता है, कैंसर ठीक किया जा सकता है। क्या आंसर है यस। देखो, कैंसर को पहले समझना पड़ेगा कैंसर क्या होता है। कैंसर होता है एक एबनॉर्मल सेल्स जो ग्रो करे आपकी बॉडी में, और वो नंबर धीरे 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 बढ़ता जाए, साइज में बढ़ता जाए। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं कैंसर से। जैसे कि एक उंगली है, अब इसमें कोई भी ट्यूमर होगा, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वो सेल्स रैपिडली ग्रो करेगी और आपकी बॉडी में मेटास्टेसाइज करेगी। मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस ये होता है कि जैसे कि प्रोस्टेट का कैंसर था, अब वही कैंसर आपकी बोन में चला गया, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन साइट है वो बोन होता है प्रोस्टेट कैंसर का। स्पाइन की बोन में चला गया कैंसर, कमर दर्द हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये धीरे धीरे स्टेजिंग बढ़ती रहती है। फिर लास्ट स्टेज में क्या रहता है कि मल्टी ऑर्गन्स को इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसको पेट सीटी स्कैन होता है जो ग्लूकोज अपटेक हम कराते हैं, उससे भी हम देख सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। अदरवाइज जैसे अगर किसी को कैंसर है तो पहले मार्कर होता है, मार्कर बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। मार्कर कराने के बाद आप वहां से बायोप्सी भी ले सकते हैं, बहुत से कैंसर में बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद सर्जरी पे जा सकते हैं, कीमोथेरेपी पे जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये तो मैं वही बोल रहा हूँ जो आप सभी जानते हैं, रेडियोथेरेपी पे जा सकते हैं। तो कुछ अलग भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे क्योर कर सकते हैं और आपको कैंसर नहीं हो, वो भी चीजें मैं समझाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कैंसर की ग्रेडिंग स्टेजिंग होती है, उसी अकॉर्डिंग कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। अब कोई भी कैंसर हो, हम तो इन जनरल बॉडी के सर से लेके नीचे टो तक, पैर की अंगूठे तक का पूरा कैंसर पे बात कर रहे हैं। इसको क्योर कैसे करें? देखो, अगर कैंसर को क्योर करना है तो दो तरीके हैं। एक तो परिवार की हिस्ट्री है कि भाई फादर को भी कैंसर था, मदर को था, दादा दादी नाना नानी को था, तो अब आपको रिस्क है, आपको भी कैंसर हो सकता है ना, रिस्क में हो होगा। 100% श्योर नहीं है पर होने का रिस्क है, फैमिली हिस्ट्री हो गई। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगा। कैंसर हो गया है तो भी वो फॉलो कर सकते हैं, कैंसर नहीं हुआ और कैंसर का रिस्क है तो भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, कैंसर होने का कारण होता है टोबैको चिविंग, गुटखा चबाना, माउथ का ओरल कैविटी कैंसर होता है। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, इससे लंग कैंसर होता है। ठीक है, ये आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। कई बार कुछ वायरसेस हैं जिनसे भी कैंसर होता है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस से सर्विक्स कैंसर हो जाता है फीमेल में। ठीक है, और मेल में भी एचपीवी से कैंसर होता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो क्रॉनिक में चले जाते हैं, उनमें भी कैंसर होने के चांसेस बनते हैं। तो बहुत सारे वायरस भी कैंसर कॉज करते हैं। उसके अलावा आपका लाइफ स्टाइल भी कैंसर करता है। ठीक है, तो अब कैंसर से बचे क्या? ऐसे कौन कौन से रिसर्च है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमें पता चले कि ये ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक चीजें हैं जिससे हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं। देखो, पहली चीज ये बताई गई है, अगर आपको कैंसर क्योर करना है, कैंसर आपको भविष्य में नहीं हो या हो गया है, तो क्या करना है। अगर कोई सिगरेट बीड़ी की वजह से कैंसर होता है तो उसको सिगरेट बीड़ी बंद करानी है, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, आउटकम अच्छा आता है, क्योंकि उसका कारण है सिगरेट बीड़ी तंबाकू। तो वो बंद करेगा तो धीरे धीरे उसमें अच्छा रिजल्ट आता है, एज कंपेयर टू उन लंग कैंसरों में जो सिगरेट बीड़ी नहीं पीते थे और उनको एडिनोकार्सिनोमा हुआ, तो उनका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, कैंसर नहीं हो इसके लिए क्या होता है कि स्टडीज हैं कि जो नीम होता है, नीम का पेड़ आपने सुना होगा, उसको ऐसे ही समझते होंगे आप। नीम में केमिकल होता है जो आपका एंटी कैंसर की तरह काम करता है, ये रिसर्च अभी सामने आया है। ठीक है, जो नीम का आप पानी लेते हैं या नीम का सेवन करते हैं, नीम के पेड़ का, तो वो आपका एंटी कैंसर की तरह काम करता है। एक जो हल्दी होती है, हल्दी आपने नाम सुना होगा, हल्दी में करकामीन नाम का केमिकल होता है जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है।
तो अगर आप हल्दी का नियमित मात्रा में सेवन करते हैं डेली, नीम का सेवन करते हैं डेली, तो आपको कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। और ऐसा करने से अगर आपको कैंसर भी है तो जो कैंसर का जो सेल रैपिडली ग्रो कर रहा है वो उसका रैपिड ग्रोथ रुकता है, ठीक है, वो बढ़ता नहीं है, धीरे बढ़ेगा। जो कैंसर फैलना था 2 साल में, वो कैंसर को फैलने में इन सब चीजों के सेवन से 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब और कैंसर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कैंसर के लिए बताया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसे हम पुराणों में कहते हैं व्रत करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? या फिर आप लंबे समय तक फास्टिंग कर सकते हैं ईश्वर के लिए। उसमें क्या रहेगा, आपकी बॉडी में जो भी आपने खाना खाया है 6 से 8 घंटे में बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी। अब बॉडी डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है, आपकी बॉडी में एक ऑटोफेगी स्टार्ट होता है। ऑटोफेगी को हम बोलते हैं कि आपकी बॉडी के सेल्स आपको ही खाने लगते हैं, आपका शरीर ही आपकी बॉडी को खाने लगता है। अब आप देखेंगे कि जो लोग बहुत पतले दुबले होते हैं, कुपोषण का शिकार होता है, तो उनकी बॉडी उनको खा लेती है, माल न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, उनकी बॉडी उनको खा लेती है और एकदम स्केलेटन जैसा बना देती है। तो आपकी बॉडी ही आपको खा रही है। तो ये प्रोसेस कोई गलत नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं, ऑटोफेजी बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, इंटरमिटेंट फास्टिंग बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, तो इसको मैंने डिटेल में समझाया है। देखो, कुछ स्टडीज कहती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का रोल है, जिसके लिए जापान के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला है इंटरमिटेंट फास्टिंग का बताने के लिए। उसके लिए कैंसर के लिए ही फायदा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए फायदा है। आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स, पॉइजन को भी ये बाहर करता है, वेस्ट को भी ये खाने लगता है ना। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का आप वीडियो देखें। अब कुछ स्टडीज कहती है कि कैंसर के ऊपर इतना कोई ज्यादा दावा नहीं कर सकते, पर देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट है। उसके अलावा और क्या चीजें हैं जिससे आपको कैंसर नहीं हो? एक तो आर्टिफिशियल फूड जो होता है, पिज्जा, बर्गर, माइक्रोवेव में पका हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, ये भी कैंसर कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको कैंसर के रिस्क में ला सकते हैं। उसके अलावा अब इनसे बचने के लिए, कैंसर से बचने के लिए क्या है? वॉकिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, वाटर इनटेक, बॉडी कभी भी डिहाइड्रेटेड नहीं हो, हाइड्रेशन मेंटेन रहे शरीर में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा कैंसर को क्योर, आपके जब आप खुश होते हैं तो आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स बनते हैं, जो आपकी बॉडी के जो बैड सेल्स होते हैं उसको किल करते हैं। अगर आप दुखी हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो आपकी बॉडी में बैड हार्मोन्स बनेंगे। तो वो बैड हार्मोन्स का क्या रोल होता है? वो आपको बीमार, बहुत बीमार कर देंगे। बैड हार्मोन सिक्रीट होने से, जैसे आपने देखा होगा किसी को बिजनेस में लॉस हुआ है तो उसको हार्ट अटैक आ रहा है, कोई घर में झगड़ा था, तनाव हो गया तो उसको ब्रेन हैमरेज हो रहा है। तो ये क्या है? रैपिड कोलेस्ट्रॉल जो बूस्ट करता है वो स्ट्रेस बूस्ट करता है। तो खुश रहना भी जरूरी है, हेल्दी लाइफ जीना भी जरूरी है। उसके अलावा ऐसे भी न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं जो एज ए एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं, कैंसर के सेल्स को ग्रोथ होने से रोकते हैं। तो ठीक है, और ऐसे न्यूट्रिशन है जिनको लेने से आप जवान बने रह सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी में कौन सी चीज की कमी है। हार्मोन इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे कैंसर हार्मोन डिपेंडेंट भी होते हैं, उनका भी प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, क्योंकि हम उस हार्मोन को बैलेंस करेंगे, उस हार्मोन को कंट्रोल करेंगे तो पेशेंट स्टेबल होता है। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है। तो हार्मोन्स को हमें बैलेंस करना है, तो हार्मोन ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कैंसर। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी हर दिन रिसर्च हो रहे हैं, पर अभी दुनिया का जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, डिजीज है, वो क्या फेस कर रहे हैं? मृत्यु, जिसे बोलते हैं डेथ। डेथ पे विजय प्राप्त करने की बात चलती है अभी साइंटिस्टों के द्वारा कि हम डेथ को कैसे रोकें, ठीक है। इस पे भी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। जैसे लाइफ रिटर्न्स एक मूवी बनी थी, डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्निश ने बनाई थी, वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। ये रियल स्टोरी है। उन्होंने 4 कुत्ते लिए, चारों की मारा, और उसमें से लारी का 1, 2, 3, तो 3 और 4 कुत्ता मरने के बाद जिंदा हो गया था। तो वो ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पे भी उन्होंने किए हैं, और उसके ऊपर एक पूरी मूवी बनी है, आप वो भी देख सकते हैं। मेरा इस पे भी वीडियो है, आप देखें। डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्निश आप लिखेंगे बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, तो उसको भी मैंने डिटेल में बताया। तो दुनिया में सब चीजें पॉसिबल है, असंभव कुछ नहीं होता। इम्पॉसिबल, वो अपनी स्पेलिंग में कहता है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं,
थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके भी परिवार में किसी को कैंसर है या आपको भी ऐसा लगता है कि फैमिली हिस्ट्री कैंसर की और अभी आपको नहीं है, भविष्य में कैंसर नहीं हो, तो उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।